हेलो, मैं हूं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का शाहकार, एक जिंदा जीव जिसकी रचना फ्रैंकेनस्टाइन ने की है। हम इस वक्त जहां बैठे हैं, ये जंगलों के बीच मेरी बनाई हुई झोपड़ी है जहां मैं रहता हूं, और मैं खुश हूं कि मुझे आपको और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को अपनी दास्तां सुनाने का मौका मिला है। मैंने कैसे इस दुनिया को समझना सीखा, कैसे भूख, प्यास और ठंड को झेला। मैं धीरे धीरे इन मुसीबतों के साथ जीना सीख गया था। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैंने सब कुछ खुद सीखा। ये सब कुछ ऐसा था जैसे आग को समझने के लिए उसी के साथ खेलना। मगर मैंने पाया दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी था, बहुत अच्छा। मैंने पक्षियों को चहचहाते हुए सुना, उनकी तरह बोलने की कोशिश भी की, हो नहीं पाया। फिर मैंने इंसानों को देखा, इंसान जो मुझे देखते ही दूर भाग जाते थे, मुझ पर पत्थर फेंकते थे, मुझे मार डालना चाहते थे। मैं इंसानों से बचता फिरता था, जान बचाने के लिए छिपने के ठिकाने ढूंढता रहता था। मैं ना समझ नहीं पाता था कि इंसान मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। इंसानों के हुजूम से बचते बचाते मैं एक बार एक वीराने में पहुंचा और वहां बनी एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में छिप गया। उसके नजदीक एक इंसानी परिवार भी रहता था, लेकिन मैंने कभी खुद को उनकी नजरों में आने नहीं दिया। उस परिवार में एक लड़की, एक लड़का और एक बुढ़ा आदमी रहता था। वो गरीब थे पर खुश दिखते थे। बस यही है आज खाने को हमारे पास, थोड़े आलू, प्याज और एक अंडा। पिताजी, आपको अंडे पसंद है ना? मेरी बेटी, तुम बहुत उदार हो। ये अंडा तुम्हारे लिए ही है। नहीं, शायद हमें इसे भाई को दे देना चाहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसे हमारे लिए। नहीं मेरी बहन, ये तुम्हारे लिए है। बहन, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हारे लिए और खाने का इंतजाम कर सकूं। मैं और मेहनत करूंगा। मैं कल जरूर कुछ अच्छा खाना लेकर आऊंगा। बेटा, मैं बहुत खुशनसीब हूं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। मैं अंधा आदमी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारा प्यार ही मेरे अंधेरे जीवन में एकमात्र रोशनी है। वो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैं भी उस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनते हुए बोलना सीख रहा था। फिर मैंने पढ़ना भी सीखा, पुरानी बेकार पड़ी किताबों से। और तब कहीं जाकर मैंने जाना कि लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं, मुझे क्यों दुत्कारते हैं। एक तालाब में मैंने अपना चेहरा देखा। ओह, कितना बदसूरत हूं मैं किसी को अपनी सूरत दिखाना नहीं चाहता था, पर मैं उन लोगों से बात भी करना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी अंधा था, वो मुझे देख नहीं सकता था। एक दिन हिम्मत करके मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। कौन है?
अंदर आ जाओ। जी, मैं एक यात्री हूँ। क्या कुछ देर आपके घर आराम कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आओ आओ, अंदर आओ। देखो, मैं तो अंधा हूं और मेरे बच्चे अभी यहाँ पर नहीं हैं, नहीं तो मैं आपको कुछ खाने को भी जरूर देता। जी, कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं तो कुछ दोस्तों की तलाश कर रहा हूँ, पर जानता हूँ मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा क्यों? शायद उन्हें लगता है मैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है तुम्हारे दोस्त? जी, क्या हुआ? आप पहले इंसान हैं जो मुझसे इतनी प्यार से पेश आया है। अच्छा, 1 मिनट, लगता है मेरे बच्चे आ रहे हैं। ओह नहीं नहीं, वो मुझे देख लेंगे। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या? हम लोग? तुम हो कौन? तभी दरवाजा खुला और उसके दोनों बच्चे घर के अंदर आ गए। हे भगवान! अरे ये कौन है? बहन, उठो। ये मेरी बहन बेहोश हो गई। घिनौने राक्षस, दूर हो जा मेरे पिता से। पिताजी आप डरिए मत, मैं इसे भगाता हूँ। भाग जा यहाँ से। भाग जा। नहीं, मत मारो मुझे। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से। बेटा, ये क्या हो रहा है? पिताजी ये एक राक्षस है। चला जा इस घर से। उस लड़के ने डंडे से मुझे पीटा, बुरी तरह पीटा, मुझे मार ही डाला था। मैं वहां से भाग गया। मैं गुस्से से भर चुका था। मैं तो सिर्फ उनसे दोस्ती करना चाहता था, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं था। तब मेरे मन में इंसानों के प्रति नफरत भर गई। मेरे जीवन का मकसद इंसानों से बदला लेना बन गया था। और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, फ्रैंकेनस्टाइन। मुझे लगा तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो, तुम जिसने मुझे बनाया। मगर तुम्हें कैसे पता लगा मैं कहाँ रहता हूँ? तुम्हारी लैब में मुझे कुछ कागजात मिले जिनमें लिखा था तुम जनेवा से आए हो। तब मैं वहीं चल पड़ा। 2 महीने लगे मुझे वहां पहुंचने में, और एक रात को मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी। बहुत मासूम था वो बच्चा। मुझे लगा वो मुझसे बात करेगा, मुझे प्यार करेगा, मुझसे डरेगा नहीं। तो मैंने सोचा मैं उसे अपने साथ ले चलता हूं, अपना दोस्त बनाने के लिए। फ्रैंकेनस्टाइन, मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं बताना चाहता था कि मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। छोड़ दो मुझे। मैं अपने पिता को बताऊंगा, वो तुझे मार डालेंगे। वो बहुत ताकतवर है। क्या तुम्हारे पिता मुझे मारेंगे? हाँ, मार डालेंगे तुझे। वो बहुत ताकतवर है। उनका नाम फ्रैंकेनस्टाइन है। क्या? फ्रैंकेनस्टाइन? इस नाम ने मुझे चौंका दिया।
फ्रैंकेनस्टाइन, मेरा दुश्मन। मैं नफरत से भर उठा। मैंने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो शांत नहीं हो गया। किन्होंने राक्षस? वो मेरा भाई था, विलियम। क्या कसूर था उसका? मेरे पिता का नाम अल्फोंसे फ्रैंकेनस्टाइन है। वो तो तुम्हें जानते तक नहीं। मैं जानता था तुम्हें तकलीफ होगी। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता था। तुमने भी तो मुझे बहुत तकलीफ दी है, फ्रैंकेनस्टाइन। और जस्टीन, वो तो विलियम की देखभाल करती थी। तुम्हारे कारण उसको फांसी की सजा हो गई। हाँ, जस्टीन। मैंने उसे एक झोपड़ी में सोते हुए देखा था। वो भी मुझसे नफरत ही करती। उसे भी सजा मिलनी ही थी। तो तुमने क्या किया? मैंने वो लॉकेट जिसमें विलियम की मां की तस्वीर थी, उसे उस बच्चे के गले से निकालकर जस्टीन की जेब में डाल दिया। दरिंदे, तू जिम्मेदार है उन दोनों की मौत का। नहीं, मैं अच्छा था, पर अब मैं दुखी हूं, बहुत दुखी। मैं जानता हूं अब कोई इंसान मुझे प्यार नहीं करेगा। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया। क्या चाहते हो तुम? फ्रैंकेनस्टाइन, मैं जानता हूं अब कोई इंसान मुझसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन मुझे प्यार चाहिए। मुझे किसी का साथ चाहिए। तो मेरे लिए मेरी तरह की एक औरत का निर्माण करो, जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकूं। क्या तुम्हारे जैसा एक और राक्षस? नहीं। फ्रैंकेनस्टाइन, मेरी बात को समझो। देखो, मैं एक वाजिब मांग कर रहा हूं तुमसे। अगर तुम मेरे लिए एक मेरे जैसे ही जीव को बना दोगे, तो मैं उसे लेकर तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, कोई भी हमें कभी नहीं देखेगा। तुम इंसानों से दूर चले जाओगे? हाँ, मेरा वादा है। ठीक है, मुझे सोचने दो। क्या फ्रैंकेनस्टाइन ने मेरी बात मानी? अगली बार बताऊंगा।